माही को दो शादियों के कार्ड एक साथ मिले। एक भाई की बेटी की शादी का और एक जेठ जी की बेटी की शादी का। दोनों शादियां भी एक ही दिन थीं और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना टाला नहीं जा सकता था। माही कार्ड को उलट पलट कर ऐसे देखने लगी जैसे ध्यान से देखने पर कोई न कोई सुराग मिल जाएगा, या कोई दूसरी तारीफ मिल जाएगी, या फिर कोई दूसरी सूरत मिल जाएगी दोनों शादियां अटेंड करने की। वो क्या करेगी अब? भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुई तो जेठ जेठानी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगे नहीं, पर उनके प्यार भरे उलाहने का सामना कैसे करेगी। किंकितव्य विमोट सी वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। विभव से पूछेगी तो वो तपाक से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। वो फिर दोराहे पर खड़ी हो जाएगी, या फिर बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। उसका दिल वहां पहुंच गया जब उमंगे थी, रंगीन इंद्रधनुषी सपने थे, माता पिता थे, उसकी कुलांचे भरने वाली उम्र थी, वे दो भाई बहन थे, माता पिता की इकलौती लाडली बेटी भाई के बाद लगभग 10 सालों के बाद हुई, इसीलिए भाई का भी लाड प्यार भरपूर मिला। वो 20 साल की थी जब भाई की शादी हुई। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे भाई की शादी के। काफी लड़कियां देखने के बाद सिमरन पसंद आ गई। भाई के सेहरा बांधे देखकर बहन की तरह वो भी खुश थी। भाभी ने जब घर में कदम रखा तो खुशियां जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। भाभी 23 साल की थी। उम्र का फासला कम था। उसे लगा उसे हम उम्र एक सहेली मिल गई। अभी तक तो घर में सभी बड़े थे। 3 साल उसे भाभी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। 23 साल की उम्र में उसकी भी शादी हो गई। पहले माँ काम करती थी तो वो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करती थी। माँ भाभी की भी किचन में पूरी मदद करती थी, पर भाभी ना जाने क्यों उससे हमेशा चिढ़ी सी ही रहती थी। शायद उन्हें लगता था कि ये आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है, बाकी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। नई होने के कारण वे अधिक नहीं बोल पाती थी, पर भाव भंगिमाओं से सब जता देती थी। भाभी के हाव भाव समझकर वो भी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगी तो माँ ने टोक दिया, तू जा अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं। वो जाने को हुई तो भाभी बोल पड़े, पर काम आएगा नहीं तो आगे करेगी कैसे। उसे समझ नहीं आया कि भाभी की बात माने की माँ की। वो एमएससी कर रही थी। पढ़ने में वो हमेशा कक्षा में अच्छी विद्यार्थियों में गिनी जाती रही। भाभी अपनी चुप्पी के पीछे से भी पूरी दबंगता दिखा देती थी। भाई भी उससे अब पहले की तरह बेतकल्लुफ नहीं रहते थे। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की उसकी अब हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर तो जाते तो भाभी के लिए कई चीजें खरीद कर लाते। वो बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा होता नहीं था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ न लाना जता देता कि अब उनकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। उसने ये महसूस सी शिकायत माँ से की तो उन्होंने उसे ही समझा दिया, ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ऐसे ही लाएगा। पति के लिए पत्नी सब कुछ होती है और लोग
खुश नहीं होते होते हैं, पर पत्नी से कम ही होते हैं। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भाभी फिर भी अपनी थी, पर भाभी उसे कभी अपना नहीं समझ पाए। उसके 23 की होते होते माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। विभव बैंक में अफसर थे। उनके घर में 2 भाई व एक बहन और माँ थी। वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर उसका रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी शादी भी हो गई। उसने सोचा कि अब भाभी के साथ उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे। जब वो कभी कभी आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देंगी। ससुराल में सभी ने उसे हाथों हाथ लिया, पर घर में जेठानी का ही राज था। वे पूरे परिवार पर छाई हुई थी। सास ननद व यहाँ तक कि उसके पति के दिलो दिमाग पर भी वही राज कर रही थी। वो अनायास ही ईर्ष्या से भर उठी। मायके जाती तो वहाँ सब कुछ भाभी का, तो यहाँ सब कुछ जेठानी का। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसके मन में जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना घर कर गई। पति से कुछ भी पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि भाभी से पूछ लो। साड़ी खरीदनी है साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता भाभी के साथ चली जाओ। या फिर चलो भाभी को भी साथ ले चलते हैं, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। खाने में क्या बनाओ भाभी से पूछ लो। सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ ना करती थी। उसे सब प्यार करते पर महत्व बड़ी को ही देते। जेठानी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता था। जेठानी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती, पर कुछ न कुछ हो ही जाता। जेठ जेठानी कहीं जाते तो बच्चे घर छोड़कर जाते। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी। अब चाची भी आ गईं, तो क्या वे दोनों कहीं भी जाना चाहते तो दोनों बच्चे भी उनके साथ लग लेते। वो विभव पर भुनभुनाती, नई शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी की? वे दोनों तो अकेले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों लग जाते हैं। तो क्या हुआ माही, उन्हें इस बात की समझ थोड़े ही है, बच्चे ही तो हैं। ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहे तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमारे चुनमुन होंगे तो उन्हें भाभी संभालेंगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे। जरूर संभालेंगी, अपने तो संभलते नहीं। जेठानी उसका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकती। न मानने पर 1-2 थप्पड़ जड़ देती। बच्चे रोते तो उन्हें रोता देखकर विभव का मूड खराब हो जाता और विभव का खराब मूड देखकर उसका मूड खराब हो जाता और जाने का सारा मजा किरकिरा हो जाता। उसे जेठानी पर तब और भी गुस्सा आता, लेकिन जिन बातों में वो जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश करती। उन्हें खुश रखने का प्रयास करती ताकि उनके साथ संबंध अच्छे बने रहें। भैया भाभी कहीं जाते तो थोड़े दिन के लिए मायके आने के बावजूद वो भाई के बच्चों की देखभाल करती। उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह खिलाती, पर भाभी उसे फिर भी खास तवज्जो ना देती। माही उस घर को अभी भी अपना घर समझती। फिर वही पहले वाला हक ढूंढती, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। भाभी उससे मतलब का रिश्ता निभाती, इसीलिए उनमें आत्मीयता कभी नहीं आ पाई। वो जब जब भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ जता देती कि अब उनको उसका अपने किचन में छेड़खानी करना पसंद नहीं है। वो 2-4 दिन के लिए आई हैं, माँ के साथ बैठें और चली जाएं। फिर उसके बच्चे हुए तो सास बुजुर्ग होने की वजह से उसकी अधिक देखभाल नहीं कर पाई।
पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया। माँ जैसी देखभाल की उनकी। देखा माही, भाभी कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा। मैं कहता था ना कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो। जेठानी की देखभाल से वो पिघलने को होती तो विभव की बात से जल भुन जाती। पहले बच्चे के समय जब माँ ने बार बार कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आजा, तो 1.25 महीने के बच्चे को लेकर वो मायके चली आई। विभव से कह आई कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसीलिए आराम से रहूंगी। तुम्हें तो वैसे भी मेरी जरूरत नहीं है। जेठानी ने जाने की बात सुनी तो मना कर दिया। तुम अभी कमजोर हो माही, खुद की व बच्चे की देखभाल नहीं कर पाओगी। यहीं रहो, थोड़े महीने बाद चली जाना। मेरी माँ व भाभी मेरी देखभाल कर लेंगी। भाभी का स्वभाव जानते हुए भी वो बोली। मायके पहुंची तो खुश भी थी वो, इस बार लंबे समय के लिए जो आई थी। जब घर पहुंची तो भावुक होकर माँ व भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उखड़ा हुआ मूड देखकर उत्साह पर पानी फिर गया। माँ भी बहुत उत्साहित नहीं दिखी। लगा माँ ने रीति रिवाज निभाने व उसका मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वो आ जाएगी। ससुराल में जेठानी उसके आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती थी, बच्चे की पूरी देखभाल करती थी। सास हर समय सबसे उसका ध्यान रखने को कहती थी। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वही मायके में माँ की भी काम के करने की एक सीमा थी। फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर रहता था, नहीं तो बहू की नाराजगी मोल लेनी पड़ती। भाभी को तो उसकी देखभाल से मतलब ही नहीं था। जो खाना सबके लिए बनता वही उसके लिए भी बनता था। एक दिन रात में तबीयत खराब होने की वजह से वो बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। माँ ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया, पर उसका पेट दर्द रुक नहीं पा रहा था। माँ ने हार कर उसके भाई के कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। बहुत मुश्किल से भाई की नींद खुली। उसने दरवाजा खोला। बेटा, माही की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो। अरे परहेज वगैरह वो कुछ करती नहीं, हाजमा बिगड़ गया होगा। कोई दवा दे देती, बेकार में नींद खराब कर दी। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द रुक नहीं रहा। तो दर्द की कोई गोली दे दो। इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम भी माँ, कहाँ की जिम्मेदारी ले ली। उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो। उनकी जिम्मेदारी है वही संभाले। सो जाओ, अभी सुबह देखेंगे, कहकर भाई ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ वापस लौट आई। ना माही ने कुछ पूछा, ना माँ ने कुछ कहा। उसने सब कुछ सुन लिया था। सारी रात वो दर्द से तड़पती रही। माँ सिरहाने बैठी रही, पर भाई भाभी ने सहानुभूति जताने की कोशिश भी ना की। सुबह पेट दर्द कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। लेकिन भैया भाभी ने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है। वो सोच रही थी कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात में पूरा घर हिल जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी उठकर बैठ जाते। यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे थे। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया। किस मृगतृष्णा में बंधी हुई वो बार बार यहाँ आती है और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होती है। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। जेठ जेठानी उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उन्हें वो अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि उसका पति भी उन्हें अधिक तवज्जो ना दे। वो बिस्तर पर गमगीन सी बैठी हुई थी, तभी माँ चाय लेकर आ गई।
माही रात की बात से दुखी होगी, ये तो वे जानती थी, पर उनके हाथ में था भी क्या। क्या हुआ माही, अब कैसी तबीयत है तेरी? माँ स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए बोली। अब ठीक है माँ, आपको भी रात भर सोने नहीं दिया मैंने। अरे कैसी बात कर रही है बेटा तू। अच्छा चल मुंह हाथ धो ले और चाय पी ले। माही चुपचाप चाय पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थे, पर दोनों के दिल की बातों से परेशान थे। माँ मेरी तबीयत अगर ऐसी ससुराल में खराब होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। अचानक माही बोली तो माँ समझ गई कि माही क्या कहना चाहती है। वे धीरे से उसके पास खिसक आई। माही तू जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही है वे खोखली है, सूखी हुई है बेटा। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। जितनी कोशिश उन्हें अपनी भाभी के साथ बनाने की करती है, उसका अंश मात्र भी अपने जेठ जेठानी के साथ करेगी तो वे रिश्ते लहलहा उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उन्हें थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रहे हैं उनके पीछे क्यों भागती है। माँ उसके और अपने मन के झंझावातों को शब्द देती हुई बोली। ये तेरी मृत्युशा है कि कभी ना कभी भाभी तेरे प्यार को समझेंगी और तेरी तरफ कदम बढ़ाएंगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी नहीं समझ पाते, पर तू प्यार की कीमत समझ माही। अपने जेठ जेठानी के प्यार को समेट ले। वही हैं तेरे भैया भाभी, जो तेरे दुख सुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उसे पहले भी ये बात कई बार समझाना चाहती थी। उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मुड़ना चाहती थी, पर माही समझना ही नहीं चाहती थी। पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का दिल कर रहा था। उनकी बातें उसके अंतर मन को छू रही थी। माँ चली गई तो वो अपने आप में गुमसुम सी हो गई। जब उसका गाल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तब भी कैसे सास व जेठ जेठानी ने दिन रात एक कर दिया था और भैया भाभी ने बस एक फोन कर अपने कर्तव्यों की इत्तिश्री कर ली थी। जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया था। ननद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उसके पास आ गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थी। उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम व मोह का पर्दा हट रहा था। आज पहली बार वो समझ रही थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हें वो ठुकराना चाह रही थी, और जो उसे ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वो भाग रही थी। सच, वे भी तो भैया भाभी हैं जिनसे उसे प्यार मिलता है। उसके ना सही उसके पति के हैं तो उसके भी हैं, वे रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। वो उठकर चुपचाप सामान पैक करने लगी। तभी माँ कमरे में आ गई। क्या कर रही है माही? उसे सामान पैक करता देख माँ बोली, अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास। माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिना शब्दों के कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ गई थी। दूसरे दिन माही ससुराल लौट आई। उसे वापस आया देखकर घर में सास पति जेठ जेठानी सभी खुश हो गए। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों लौट आई। धीरे धीरे समय कुछ साल आगे सरक गया। उसके बच्चे थोड़ा बड़े हो गए। फिर उनका तबादला दिल्ली से कानपुर हो गया। समय धीरे धीरे सरकता रहा। माता पिता व सास का साथ समय के साथ छूट गया। माँ के जाने के बाद मेरठ जाना बंद ही हो गया, लेकिन दिल्ली जेठ जेठानी के पास त्योहार व छुट्टियों में आना जाना बना रहा।
तभी घंटी की आवाज सुनकर वो चौंक गई। शायद विभव ऑफिस से लौट आए थे। वो वर्तमान में लौट आई। उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। क्या बात है माही, बहुत गमगीन सी लग रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? विभव उसे इस कदर उदास देखकर बोले। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। दिल्ली से सोनिया की शादी का कार्ड आया है। जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन कराना है, यही सब सोच रही थी। वो उत्साहित होते हुए बोली। और ये दूसरा किसका है? विभव दूसरा कार्ड उठाते हुए बोले। ये मेरठ से आया है। माही लापरवाही दिखाते हुए बोली। आप बैठकर देख लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर माही उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बनाकर ले आई। अरे, ये तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है, वहाँ भी तो जाना होगा। तुम वहाँ चली जाओ, मैं नहीं। माही बीच में बात काटती हुई बोली। वहाँ आप उपहार भेज दो, हम दोनों ही दिल्ली जाएंगे और थोड़े दिन पहले जाएंगे, क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। माही पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। विभव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, सब कुछ समझा और चुपचाप चाय पीने लगा। समझ गए कि प्यार व स्नेह के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ गए। आपस में प्यार और विश्वास नहीं है तो खून के रिश्तों के धागे भी कच्चे पड़ जाते हैं। इसीलिए परछाइयों के पीछे भागने के बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।